हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर मैं भी अलमीना असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आर्म्स एंड द मैन बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में एक नाटक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित, इसमें एक्ट 2 हम पढ़ रहे थे। पेज 12 तक हम पढ़ चुके थे। हम पढ़ रहे थे कि जो सर्जियस और रैना है वो अकेले एकांत में होते हैं। उसी समय लौका है वो गार्डन में आती है, वो जो ब्रेकफास्ट है उसकी जो ट्रे है उसको लेने के लिए वो आती है, टेबल को साफ़ करने के लिए आती है। उसको देख के रैना और सर्जियस हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दोनों इंगेज्ड हैं। और रैना है वो ये कहती है कि वो अपनी हैट लेने जा रही है और फिर बाहर चलेंगे लंच टाइम तक के लिए। लंच जब होगा उस तक के लिए हम बाहर घूमने चलेंगे। इसी बीच लौका आ जाती है और लौका है वो सर्जियस को फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, सर्जियस उसको फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। लौका है वो उसको कहती है कि जो काम आप रैना के पीठ पीछे करते हैं वही रैना आपकी पीठ पीछे करती है। तो इस पे गुस्सा आता है सर्जियस को और लौका है वो कहती है कि मैं आपको बताऊंगी नहीं, ना तो प्रेम के लिए और ना ही पैसों के लिए। तो सर्जियस उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं बताओगी। तो सर्जियस कह रहा है लौका, शी स्टॉप्स एंड लुक्स डेफिनेटली एट हिम। सर्जियस है वो लौका, नेवर माइंड वाही, ये कभी माइंड मत करो कि मैं क्यों नहीं बताऊंगी, ये माइंड मत करो कि मैं क्यों नहीं बताऊंगी। यू वुड टेल दैट आई टोल्ड यू एंड आई शुड लूज़ माई प्लेस, कि मैं आपको बता दूं और फिर मेरी जो नौकरी है यहाँ पे वो छिन जाए मुझसे। सर्जियस होल्डिंग आउट इज़ राइट एंड हैंड इन अफर्मेशन नो ऑन द ऑनर ऑफ ए, ये सोल्जरशिप की अपनी कसम खाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ही चेक्स हिमसेल्फ एंड हिज हैंड ड्रॉप्स नेवरदलेस एज ही कंक्लूड्स सार्डोनिकली, उसको बड़ा सार्डोनिकल साइनिक सा हो जाता है, उसको सनकी सा हो जाता है। ऑफ ए मैन कैपेबल ऑफ बिहेविंग एज आई हैव बीन बिहेविंग फॉर द लास्ट 5 मिनट्स, हु इज़ ही, ये एक आदमी है वो वैसा बिहेव करने का कैपेबल होता है, योग्य होता है जैसा मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा हूँ। इज़ ही, मुझे बताओ कि वो कौन है। लौका, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। आई नेवर सा हिम, मैंने उसको कभी नहीं देखा। आई ओनली हर्ड हिज वॉइस थ्रू द डोर ऑफ हर रूम, मैंने सिर्फ उसकी वॉइस सुनी है दरवाजे से। सर्जियस, डैमनेशन, हाउ डेयर यू, तुमने ऐसी हिमाकत कैसे की। लौका, रिट्रेटिंग, लौका है वो थोड़ी रिट्रीट होती है, थोड़ा पीछे हट जाती है। ओ आई मीन नो हार्म, यू हैव नो राइट टू टेक अप माई वर्ड्स लाइक दैट, मेरे शब्दों को तुम्हें इस तरीके से लेने की आवश्यकता नहीं है। द मिस्ट्रेस नोज ऑल अबाउट इट, मिस्ट्रेस भी है वो इसके बारे में सब कुछ जानती है। मिस्ट्रेस मतलब जो कैथरीन है वो। एंड आई टेल यू दैट इफ़ द जेंटलमैन एवर कम हियर अगेन, और मैं आपको बता देती हूँ, आश्वस्त करती हूँ कि अगर वो जेंटलमैन यहाँ दोबारा आए, मिस रैना विल मैरी हिम, मिस रैना है वो उससे शादी कर लेगी, वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, उसे पसंद हो या ना पसंद हो। आई नो द डिफरेंस बिटवीन द सॉर्ट ऑफ मैनर यू एंड सी पुट ऑन बिफोर वन अनदर एंड द रियल मैनर, मैं उस मैनर को समझती हूँ जो तुम एक दूसरे पहन के रखते हो और एक दूसरे के सामने, और हकीकत में तुम्हारे मैनर्स हैं वो क्या होते हैं। सर्जियस सीवर्स एज इफ सी हैड स्टेप्ड हिम, सर्जियस है वो सीवर हो जाता है, विचलित हो जाता है जैसे कि लौका ने उसको स्टेप कर दिया हो, उसके चाकू से बाहर कर दिया हो। देन सेटिंग इज फेस लाइक आयरन, फिर अपना जो चेहरे की सेटिंग है उसको आयरन की भांति करता है, थोड़ा मजबूत होने का दिखावा करता है, प्रिटेंड करता है। स्ट्राइड्स ग्रिमली टू हर, उसको मारता है। एंड टिप्स अबाउट द एल्बो विद बोथ हैंड्स, एल्बो के ऊपर से वो उसको दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है। सर्जियस, नाउ लिसन यू टू मी, अब तुम मेरी बात सुनो। लौका, विंसिंग, नॉट सो टाइट, यू आर हर्टिंग मी, लौका है वो करा रही होती है, नॉट सो टाइट, इतना टाइट मत पकड़ो, आप हर्ट कर रहे हैं मुझे। सर्जियस, दैट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। यू हैव स्टैंड माई ऑनर बाई मेकिंग मी ए पार्टी टू योर एवेस ड्रॉपिंग, तुमने जो तुम्हारी एवेस ड्रॉपिंग है, कान लगाकर जो सुनते हैं दरवाज़ों के पीछे या खिड़की के पीछे, जब अपन कान लगाकर अंदर की बातें सुनते हैं तो उसको एवास ड्रॉपिंग कहते हैं। कि तुम्हारी जो एवास ड्रॉपिंग की पार्टी है उसमें मुझे तुमने शामिल कर लिया है। एंड यू हैव बिट्रेड योर मिस्ट्रेस, और तुमने अपनी मिस्ट्रेस को बिट्रे किया है, धोखा दिया है। लौका, ट्विस्टिंग इन पेन, विद रिदिंग हो रही है वो, मतलब
दर्द से करा रही है, प्लीज़, मतलब यहाँ थोड़ा टाइट मत पकड़िए। वो उसको कसकर पकड़ लेता है तो उसके दर्द होता है कलाई में। सर्जियस, दैट शूज़ दैट यू आर एन एबोमिनेबल लिटिल क्लॉड ऑफ कॉमन क्ले। ये दिखाता है कि तुम एक घृणित लिटिल क्लॉड हो कॉमन क्ले का, साधारण मिट्टी का बना हुआ एक क्लॉड हो जिससे कोई भी नफ़रत कर सकता है। एबोमिनेबल मतलब घृणित, डिटेस्टेबल। लिटिल क्लॉड जो मिट्टी का बना होता है ना, घरौंदा, उस तरीके का। विद द सॉल ऑफ ए सर्वेंट, तुम्हारे अंदर एक सर्वेंट की सॉल है। ही लेट्स हर गो एज इफ़ सी वर एन अनक्लीन थिंग, वह उसको जाने देता है जैसे कि वह कोई अनक्लीन थिंग हो। एंड टर्न्स अवे, और मुड़ जाता है। डस्टिंग हिज हैंड्स, अपने हाथ साफ करता है। टू द बेंच बाय द वॉल, बेंच के पास से वो दीवार की तरफ चल जाता है। वेर ही सिट्स डाउन विद एवर्टेड हैंड, जहाँ उसका सिर है वो दूसरी तरफ है। मेडिटेटिंग ग्लूमीली, और थिंकिंग, वो थिंक कर रहा है निराशापूर्वक, उसके मन में है वो दुख है। सर्जियस, दैट्स यू लोका पिम्परिंग एंग्रली विद हर हैंड्स अप हर स्लीव्स फीलिंग हर ब्रूज्ड आर्म्स। जो कुचली हुई उसकी आर्म है, मतलब आर्म है वो थोड़ी हार्म हो गई है, तो अपनी स्लीव्स को वो ऊपर करती है और कहती है, यू नो हाउ टू हर्ट विद योर टंग एज वेल एज विद योर हैंड्स। तुम अपनी जिह्वा के साथ साथ अपने हाथों से भी चोट पहुंचाना जानते हो। बट आई डोंट केयर, लेकिन मैं इसकी केयर नहीं करती। नाउ आई हैव फाउंड दैट वट एवर क्ले आई एम मेड ऑफ, यू आर मेड ऑफ द सेम। कि जिस क्ले से, जिस मिट्टी की मैं बनी हुई हूँ, उसी मिट्टी के आप भी बने हुए हैं। एज़ फॉर हर सी इज़ ए लायर। और रैना की बात की जाए तो वो एक लायर है। अंडर फाइन एयर्स आर ए चीट, और उसकी जो एयर्स हैं, उसकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो एक चीट के हैं, वो एक चीटर है। एंड आई एम वर्थ 6 ऑफ हर, और मैं उससे 6 गुना बेटर हूँ। सी सेक्स द पेन ऑफ हर डिले, टॉसेज हर हेड एंड सेट्स टू वर्क पुटिंग थिंग्स ऑन द ट्रे। वह फिर टेबल पर काम करने में लग जाती है। ही लुक्स डाउटफुली एट हर, डाउटफुली वो उसकी तरफ देखता है। सर्जियस है, वो लौका की तरफ देखता है। सी फिनिशेस पैकिंग द ट्रे एंड लेफ्ट्स द क्लॉथ ओवर द एजेस। कपड़ा मारती है क्लोजेस पे, जो एजेस हैं टेबल के, वहाँ पे ट्रे में अपना सारा सामान रखती है। सो एज टू कैरी ऑल टुगेदर, सबको एक साथ ले जाया जा सके। एज सी स्टॉप्स टू लिफ्ट इट ही राइजेज, जैसे वह ट्रे उठाने को स्टूप होती है, झुकती है, बेंट होती है। सर्जियस है, वो खड़ा हो जाता है। सर्जियस कह रहा है, लोका सी स्टॉप्स एंड लुक्स डेफिनेटली एट हिम। वह निराशा के भाव से रुकती है और उसकी तरफ देखती है। ए जेंटलमैन हैज़ नो राइट टू हर्ट ए वुमेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एक जेंटलमैन को किसी भी परिस्थिति में एक वुमेन को हार्म करने का अधिकार नहीं है। विद प्रोफाउंड ह्यूमिलिटी अनकवरिंग हिज हेड, प्रोफाउंड ह्यूमिलिटी के साथ, बड़ी विनम्रता से अपना सर है वो जो कवर कर रखा था उसको अनकवर करते हुए, आई बैग योर पार्डन, मुझे क्षमा कर दो। लूका, दैट सॉर्ट ऑफ अपोलॉजी में सेटिस्फाई ए लेडी, इस तरह की अपोलॉजी है, क्षमा याचना है, वो एक लेडी को सेटिस्फाई कर सकती है। ऑफ वॉट यूज़ इज़ इट टू ए सर्वेंट, एक सर्वेंट से इस तरह की अपोलॉजी की का क्या मतलब। सर्जियस रूडली क्रॉसेड इन हिज सिविलरी थ्रोज इट ऑफ विद ए बिटर लाफ एंड सेज स्लाइटिंगली, उसकी चिवलरी को थोड़ा हार्म होता है और फिर वो कहता है, ओ यू विश टू बी पेड फॉर द हर्ट, तुम ये उम्मीद रखती हो कि तुम्हें जो हर्ट हुआ है उसके लिए पे किया जाए। ही पिट्स ऑन हिज सेको एंड टेक्स सम मनी फ्रॉम हिज पॉकेट, अपना जो पर्स होता है उसमें से कुछ मनी वो निकालने की कोशिश करता है। लूका हर आइज़ फिलिंग विद टीयर्स इन स्पाइट ऑफ हर सेल्फ, लूका की आइज़ हैं वो टीयर्स से फिल हैं। नो आई वांट माई हर्ट मेड वेल, मेरी जो चोट है उसको वेल किया जाए, अच्छे से इसको पोषित किया जाए, इसका इलाज किया जाए। और सर्जियस है वो सोबर्ड बाय हर टोन, उसकी जो टोन है उससे सोबर हो जाता है और कहता है कैसे। सी रोल्स अप हर लेफ़्ट स्लीव, अपनी लेफ़्ट स्लीव को ऊपर उठाती है। क्लैप्स हर आर्म विद द थंब से अपनी आर्म पे बताती है। एंड फिंगर ऑफ हर राइट हैंड से और थंब से वो बताती है कि यहाँ मुझे चोट पहुँची। एंड लुक्स डाउन एट द ब्रूज, और वो जहाँ चोट हुई है वहाँ इशारा करती है। देन सी रेजेस हर हेड, अपना हेड उठाती है। एंड लुक्स स्ट्रेट एट हिम, और उसकी तरफ देखती है। फाइनली विद ए सुपर्ब जेस्चर, एक सुपर्ब जेस्चर के साथ सी प्रेजेंट्स हर आर्म टू बी किस्ड, अपनी आर्म को प्रेजेंट करती है किस करने के लिए। अमेज्ड ही लुक्स एट हर,
आश्चर्यचकित होकर वो उसकी तरफ देखता है। एट दी आर्म एट हर अगेन, आर्म की तरफ देखता है, उसकी तरफ देखता है। एजिटेट्स, संकुचित हो जाता है। एंड देन विद सडन इंटेंसिटी एक्सक्लेम्स नेवर, और फिर सीरियस हो कैसे कह सकते, कभी नहीं। एंड गेट्स अवे एज़ फार एज़ पॉसिबल फ्रॉम हर, और दूर चला जाता है जितना उससे संभव हो। हर आर्म ड्रॉप्स, उसकी जो आर्म का जो कपड़ा ऊपर उठा हुआ था वो नीचे आ जाता है। विदाउट ए वर्ड एंड विद अनअफेक्टेड डिग्निटी सी टेक्स हर ट्रे, अप्रोचिंग द हाउस व्हेन रेना रिटर्न्स वेयरिंग ए हैट एंड जैकेट इन द हाइट ऑफ द वियना फैशन ऑफ द प्रीवियस ईयर 1885 का वियना फैशन में जैकेट और हैट पहनते हुए वहाँ आती है। लूका मैक्स वे प्रोफाउडली फॉर हर, लौका है वो प्राउडली उसके लिए स्पेस देती है। एंड देन गोज़ इनटू द हाउस, और फिर घर के अंदर चली जाती है। रेना आई एम रेडी, वॉज द मैटर, मैं रेडी हूँ, तैयार हो गई हूँ, वॉज द मैटर। गेली वह प्रसन्नतापूर्वक पूछती है, हैव यू बीन फ्लर्टिंग विद लौका, क्या फ्लर्ट कर रहे थे लौका के साथ सर्जियत हेजली हड़बड़ाहट में। नो नो, हाउ कैन यू थिंक सच ए थिंग, तुम इस तरह की चीज़ कैसे सोच सकती हो। रेना एसेम्ड ऑफ हर सेल्फ, रेना है वो शर्मिंदा फील होते हुए कहती है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो डियर, इट वाज ओनली ए जेस्ट, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। ही गोज़ क्विकली टू हर, वह तुरंत उसके पास जाता है। एंड किसेज हर हैंड रिमोर्सफुली, और पश्चाताप में उसका हैंड है वो किश करता है। कैथरीन कम्स आउट एंड कॉल्स टू देम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेप्स के टॉप से वो उनको पुकारती है। कैथरीन कमिंग डाउन टू देम, उनकी तरफ आते हुए, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू चिल्ड्रन, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट पॉल इज़ डिस्ट्रैक्ट ओवर दोज 3 रेजिमेंट्स, उन 3 रेजिमेंट्स के लिए पॉल हैं वो डिस्ट्रैक्ट हैं, वरीड हैं, चिंतित हैं। ही डजंट नो हाउ टू सेंड देम टू फिलिपोलिस, वह चिंतित इसलिए हैं कि उन रेजिमेंट्स को फिलिपोलिस कैसे भेजा जाए। एंड ही ऑब्जेक्ट्स टू वेरी सजेशन ऑफ माइन, मेरे प्रत्येक सजेशन को वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। यू मस्ट गो एंड हेल्प हिम, तुम्हें जाना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। सर्जियस इज़ इन द लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी में है। रेना डिसअपॉइंटेड, बट वी आर गोइंग आउट फॉर ए वॉक, लेकिन हम वॉक के लिए बाहर जा रहे हैं। सर्जियस आई शैल नॉट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वेट फॉर मी जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स का वेट करो। ही रन्स अप द स्टेप्स टू द डोर, दरवाजे की तरफ वो भाग के जाता है। रेना फॉलोइंग हिम टू द फुट ऑफ द स्टेप्स एंड लुकिंग अप इन टिमिड कॉक्यूटरी, रेना है वो शाई बड़ी शर्मिंदगी से उसको कहती है, आई शैल गो राउंड एंड वेट इन फुल ऑफ द लाइब्रेरी विंडोज़, लाइब्रेरी की जो विंडोज़ हैं मैं वहाँ आपका वेट करूँगी। बी श्योर यू ड्रा फादर्स अटेंशन टू मी, इसके लिए मुझे आश्वस्त करके जाओ कि फ़ादर का अटेंशन है वो मेरी तरफ आप करोगे, कि वो वहाँ देखो वेट कर रही है। इफ़ यू आर ए मोमेंट लॉन्गर देन 5 मिनट्स, यदि एक क्षण भी आपने 5 मिनट से ज़्यादा लगाया, आई शैल गो इन एंड फेच यू रेजिमेंट्स और नो रेजिमेंट्स, मैं अंदर आऊँगी और आपको ले चलूँगी, रेजिमेंट्स का काम चाहे हुआ हो या ना हुआ हो। सर्जियस लाफिंग वेरी वेल, ओके। रेना वॉचेज हिम अंटिल ही इज़ आउट ऑफ हर साइट, रेना उसको देखती है जब तक वो उसकी साइड से ओझल नहीं हो जाता। देन विद ए परसेप्टेबल रिलैक्सेशन ऑफ मैनर शी बिगिंस टू पेस अप एंड डाउन द गार्डन इन ए ब्राउन स्टडी, कुछ पढ़ने लग जाती है गार्डन में टहलते हुए। कैथरीन इमेजिन देयर मीटिंग विद दैट स्विस हियरिंग द होल स्टोरी, कि उस स्विस के बारे में, स्टोरी के बारे में डिस्कस करती है कैथरीन। द वेरी फर्स्ट थिंग योर फादर आस्क्ड फॉर वाज द ओल्ड कैट वी सेंट हिम ऑफ इन, कि आपके पिता ने उस कोट के बारे में पूछा जो पहना के हमने उस स्विस को भेज दिया। ए नाइस मैस यू हैव गोट अस इनटू, तुमने हमें बड़ी उलझन में डाल दिया है। रेना गेजिंग थॉटली एट द ग्रेवल एज सी वॉक्स, ग्राउंड की तरफ वो देखती है जैसे वो घूम रही है। द लिटिल बीस्ट, वो उसको लिटिल बीस्ट कहती है। सर्च वो जो कैप्टन ब्लंसली था उसको कहती है लिटिल बीस्ट। वॉट लिटिल बीस्ट, लिटिल बीस्ट कौन लिटिल बीस्ट, क्या लिटिल बीस्ट। रेना टू गो एंड टेल, जाओ और बता दो। इफ़ आई हैड हिम एयर, यदि वो यहाँ होता, आई वुड क्रेम हिम विद चॉकलेट क्रीम स्टिल ही कुडंट एवर स्पीक अगेन, मैं उसका मुंह है वो चॉकलेट क्रीम से भर देती और उसको बोलने का मौका भी नहीं देती। कैथरीन डोंट टॉक सच स्टफ, इस तरह की बकवास बड़ी बातें मत करो। टेल मी द ट्रुथ, मुझे सत्य बताओ। रेना हाउ लॉन्ग वाज ही इन योर रूम बिफोर यू केम टू मी, कि कितने समय से वो तुम्हारे कमरे में था जब तुम मेरे पास आई, उससे कितने समय पहले से वो तुम्हारे कमरे में था। रेना विस्किंग राउंड एंड रिकमेंसिंग और मार्च इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, रहना है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए। ओ आई फॉरगेट, मुझे याद नहीं है कि कितने समय पहले से वो वहाँ था। कैथरीन यू कांट फॉरगेट, तुम भूल नहीं सकती। डिड ही रियली क्लाइंब अप आफ्टर द सोल्जर्स वर गॉन, क्या वह जब सोल्जर्स वहाँ से चले गए थे कमरे को सर्च करके उसके बाद में कमरे के अंदर आया। और वॉज ही देयर व्हेन दैट ऑफिसर सर्च्ड इन द रूम, और वो वहाँ पर था जब ऑफिसर ने कमरे को सर्च किया, तो क्या वो वहाँ उपस्थित था।
रहना नो, यस, नहीं, हाँ, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन देयर देन, मुझे ऐसा याद है कि उस समय वो वहीं था। कैथरीन, ओ थिंक रहना, ओ रहना विल एनीथिंग एवर मेक यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या तुम कभी सीधे सीधे बात करोगी? इफ़ सर्जियस फाइंड्स आउट, यदि सर्जियस को ये पता चल जाता है, इट विल बी ऑल ओवर बिटवीन यू, तुम दोनों के बीच में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। रहना विद कूल इम्पर्टिनेंस, रहना है वो अधीर होके जवाब देती है। ओ आई नो सर्जियस इज़ योर पेट, ओ मुझे अब पता चला कि सर्जियस है वो तुम्हारा पेट है, पालतू है। आई समटाइम्स विश यू कुड मैरी हिम इंस्टेड ऑफ मी, कभी मैं ये विश करती हूँ कि मेरे बजाय आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। यू वुड जस्ट शूट हिम, तुम उसके लिए बेटर शूट रहोगी, परफेक्ट रहोगी। यू वुड पैट हिम, तुम उसे पैट करोगी। स्पॉइल हिम, उसे स्पॉइल करोगी, तबाह करोगी, बिगाड़ोगी। एंड मदर हिम टू परफेक्शन, और एक मदर की तरह उसको प्यार करके उसको परफेक्ट बनाओगी। कैथरीन ओपनिंग हर आइज़ वेरी वाइडली इंडीड, अपनी आइज़ है वो थोड़ी वाइड खोलती है, चौड़ी कर लेती है आँखें। वेल अपॉन माई वर्ड, ओ अच्छे से सब पकड़े। रहना कैप्रिसियसली हाफ टू हर सेल्फ, आई ऑलवेज फील ए लॉन्गिंग टू डू से समथिंग ड्रीडफुल टू हिम, हमेशा से ही मैं उसको कुछ ड्रीडफुल कहने का सोचती थी। टू शॉक हिज प्रोप्राइटी, स्कैंडलाइज द 5 सेंसेस आउट ऑफ हिम, उसकी सेंसेस को कुछ स्कैंडलाइज करे, इस तरह का मैं उसको हमेशा से ही कुछ कहना चाहती थी। टू कैथरीन को वो कहती है, आई डोंट केयर वेदर ही फाइंड्स आउट अबाउट द चॉकलेट क्रीम सोल्जर और नॉट, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर को वो पाता है, के बारे में वो फाइंड आउट कर पाता है या नहीं कर पाता। आई हाफ ऑफ ही में, और मुझे आधा तो ये लगता है कि वो कर लेगा। सी अगेन टर्न्स एंड स्ट्रोल्स फ्रिक्वेंटली अवे एंड पाथ द कॉर्नर ऑफ द हाउस की तरफ वो टहलती हुई वापस चली जाती है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा कि रहना और जो कैथरीन है वो डिस्कस करते हैं उस सोल्जर के बारे में वापस में, जिसमें कोट जो पॉल पेटकॉफ का जो कोट था उसको पहना के वो उस सोल्जर को भेज देते हैं, और पॉल पेटकॉफ हैं वो उस कोट के बारे में आते ही पूछते हैं तो कैथरीन है वो घबरा देती है। और ये 3 जो रेजिमेंट्स है उसको भेजने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। पॉल पेटकॉफ हैं उनको दिक्कत हो रही है, सर्जियस की वो हेल्प मांग रहे हैं, कैथरीन उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका जो सजेशन है वो पसंद नहीं आता है मेजर को। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।